अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर आ चुका हूं। तो आज कोर्स का लेक्चर 1 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, और बिगनर जो है और जो ज़ीरो लेवल पे है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी किस तरह स्टार्ट कर सकता है। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप सोच रहे हो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या हम इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट बिगनर गाइड देने वाला हूं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जिसके अंदर रोजाना का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वॉल्यूम आता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप अपने मोबाइल से और लैपटॉप से घर बैठकर इजीली ट्रेड कर सकते हो। वही सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। चलो बात कर लेते हैं ट्रेडिंग होती क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको नोटपैड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ट्रेडिंग के सिंपल मीनिंग है तिजारत। ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है तिजारत, ठीक है। और तिजारत का सिंपल मीनिंग है बाय एंड सेल। मतलब कि आप तिजारत कारोबार को भी कहते हैं। अब ट्रेडिंग आप कर रहे हो बिजनेस, ट्रेडिंग आप कर रहे हो एज अ बिजनेस, ठीक है। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो भाई आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए $100 से लेके $50, $50 तो आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए। अदरवाइज़ अगर इससे नीचे इन्वेस्टमेंट है तो आप लर्निंग करें, अच्छे से सीखें, इतनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन जमा करें। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस समझें, इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, ठीक है, एज अ प्रॉपर बिजनेस है। अच्छा, तो भाई हमने यहाँ तक समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग की अब मार्केट्स होती हैं, देखें। अब आप ऐसे राइस की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप एज अ कोई भी मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी एक ट्रेडिंग के अंदर भी आ जाता है। आजकल के डिजिटल दौर के अंदर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इनकी ट्रेड्स होती हैं। अब मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है सबसे पहले एक मार्केट चूज़ करें। सबसे पहले एक मार्केट चूज़ करें, जैसे कि लाइक यहाँ से देखें, अगर हम क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ से अगर हम देखें क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। सबसे पहले आपने एक मार्केट चूज़ करनी है। उसके बाद और मैं रिकमेंड करूँगा आप फॉरेक्स मार्केट चूज़ करें। ज़रूरी नहीं आप गोल्ड पे ट्रेड करें। जैसे गोल्ड है ना, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो इसके अंदर रिस्क हाई रहता है। अगर आप करेंसीज़ पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स बेसिकली, हम फॉरेक्स कोर्स की बात कर रहे हैं, तो फॉरेक्स बेसिकली कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। लाइक ये करेंसीज पे ट्रेड होती है और इसकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है। सिल्वर के बाद यूएस ऑयल आ जाता है। अब ये इनके प्रोडक्ट्स हैं और कुछ करेंसीज पे ट्रेड्स होती हैं। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब पाकिस्तान में रहते हैं, अब हमें पता लग गया भाई कल का डॉलर का रेट, जैसे आज का डॉलर का रेट है, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, आज का डॉलर का रेट है 284, ठीक है, 284। अब हमें पता लग गया भाई कल का जो डॉलर का रेट होगा वो हो जाएगा 290, सही है। तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तानी रुपए के अंदर हम क्या करेंगे भाई, PKR के अंदर हम इसे बाय कर लेंगे। भाई 10,000 रुपये के मेरे डॉलर्स बाय करके रख लो, ठीक है। हम ये बाय कर लेंगे 10,000 रुपये के डॉलर्स, और ये हमारे पास, अब ये हमारे पास पेयर बन जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ पेयर बनेगा, ये USD PKR। तो ये हो गई करेंसी पे ट्रेड्स। तो अब इसी तरीके से फॉरेक्स पे जो ट्रेड्स हो रही हैं, अब देखें आप USD JPY करेंसी पे हो रही है, यूरो USD पे हो रही है। अब इसी तरीके से बहुत सारी करेंसीज हैं जिस पे ट्रेड्स होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर, अब इनकी जो है ना ट्रेड्स होती हैं। तो आप शुरू स्टार्ट यहाँ से करें। इसके अंदर ना रिस्क कम रहता है और आपका जो है ना प्रॉफिट भी अच्छा बनता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है इसके ऊपर। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्रिप्टो से ज़्यादा बेहतर फॉरेक्स मार्केट है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, और दूसरा इसके अंदर कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं होती। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे। अब मैंने आपको बता दिया था कि कैपिटल आपका कितना होना चाहिए। अभी जो बात कर रहा हूँ मैं सारी ग्राउंड रियलिटी के साथ कर रहा हूँ। जो भी आप ट्रेडिंग के अंदर अभी तक जो भी अगर मिलियनर बना है,
या फिर अमीर बना है। कुछ कुछ लोग बाय चांस बने हैं, बाकी सबकी एफर्ट्स है। ठीक है, 10-10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, एक एक डेटा को चेक करना पड़ता है। अकाउंट वॉश होने में टाइम नहीं लगता। आपने मेहनत से $100 बनाए, ठीक है, और आपने न्यूज़ के टाइम ट्रेड ले लिया, आपकी कोई भी गलती हो गई तो आपका अकाउंट वॉश हो गया, तो उसके अंदर भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। फॉरेक्स मार्केट अभी भी मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स मार्केट बेसिकली करेंसी पे ट्रेड्स हो रही है। ठीक है, गोल्ड पे, सिल्वर पे, यूएस ऑयल पे, और अदर्स अदर्स होती हैं जैसे कि लाइक ये आ गई। अभी भी मैंने आपको बता दिया कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है तिजारत भाई, ख़रीदना और बेचना। अच्छा भाई, हमने ये समझ लिया है कि ट्रेडिंग क्या होती है सिंपल वर्डिंग के अंदर, और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, फॉरेक्स मार्केट किसी एक शख्स के कंट्रोल में नहीं होती, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और छोटे छोटे ट्रेडर्स सब मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। ये जो आपको ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए नीचे वॉल्यूम है, अब यहाँ पर बायर्स आए सारे। अब यहाँ पर सब जब बाय करेंगे तो ग्रीन कैंडल्स बनती चली जाएंगी, बनती चली जाएंगी। उसके बाद ये जो रेड कैंडल्स है, अब यहाँ पर जब सेल करेंगे तो ज़्यादातर कोई बाय भी कर रहा होता है तो उसका प्रेशर नहीं आता, तो फिर उसके हिसाब से रेड कैंडल्स बनती आती हैं, रेड कैंडल्स आती हैं। अब ये जो आपको कैंडल्स नज़र आ रही है, ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल की अगर मैं बात करूं, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसके अंदर अब देखें ऊपर जो है ना सेलिंग प्रेशर आ रहा था और नीचे से इसके ऊपर बाइंग प्रेशर आ रहा था, तो इस तरह की कैंडल बनी जब ये, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपके पास एक साइड इनकम होनी चाहिए। आपके पास एक साइड इनकम होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करें, जब तक आप ट्रेडिंग से अपनी जॉब की सैलरी 6 मंथ की या पूरे 1 साल की नहीं निकाल लेते तो आपने जॉब नहीं छोड़नी। सही है। तो आपके पास साइड इनकम होनी चाहिए और ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप लॉस करते हैं तो आपको उसका ज़ाया होने का अफसोस ना हो। ठीक है, अफसोस तो हर किसी को होता है, खैर, लेकिन आपके पास साइड इनकम होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो अच्छा भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि ट्रेडिंग क्या होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, और जो मैंने आपको की लेवल्स बताए हैं आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं पीछे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक के समझ आ गया होगा। तो भाई बात यहाँ पर आती है कि अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू स्टार्ट करें। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होती हैं एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस होती हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है। और फॉरेक्स के अंदर होते हैं ब्रोकर्स, फॉरेक्स के अंदर होते हैं ब्रोकर्स काम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो ब्रोकर्स ढूंढना एक मेन पॉइंट है। अब ब्रोकर किस तरीके से फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रोकर किस तरीके से फाइंड करना है, आपने सबसे पहले उसका देखना है कि रेगुलेशंस आपने देखनी है ब्रोकर की, ठीक है। रेगुलेशंस देखनी है आपने ब्रोकर की, और दूसरा आपने देखना है उसका स्प्रेड्स, एंड आपने उसका देखना है कमीशन, देखना है आपने देखना है कि डिपॉजिट विड्रॉ आपने देखना है उसका, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉ देख लेना है आपने उसका, और चैट सपोर्ट देखनी है उसकी, चैट सपोर्ट कैसी है। इसके अंदर मेन पॉइंट है आपने एक अच्छा ब्रोकर फाइंड करना है। अच्छा ब्रोकर फाइंड करने के बाद आपने उसके साथ काम करना है। मैं जो ब्रोकर यूज़ करता हूँ वो है एक्सएम ब्रोकर। एक्सएम ब्रोकर को 15 साल हो चुके हैं लगभग मार्केट के अंदर, और 2009 से 200 से प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये मौजूद है। एक्सएम ब्रोकर रजिस्टर है, और आपको डिपॉज़िट करने पे अभी इसकी 100% डिपॉज़िट बोनस ऑफ़र भी चल रही है, और ज़ीरो फीस है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर ट्रेडर्स लीग भी होती हैं वीक के अंदर, और उनको फिर प्राइस भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक्सएम ब्रोकर यूज़ करता हूँ। एक्सएम भी टॉप का ब्रोकर है, सबसे पहले एक्सनेस आता है, उसके बाद एक्सएम आता है। तो मैं बेसिकली एक्सएम ब्रोकर यूज़ करता हूँ। अगर आप भी एक्सएम ब्रोकर यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने अपने बायो के अंदर लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं
और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि भाई क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर एक्सचेंजेस होती हैं, फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर्स होते हैं हम। अच्छा भाई, आखिरी बात हम कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने कैपिटल को बचाना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ट्रेडिंग का असल मकसद लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, ना कि एक दिन में पैसा डबल करना। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड, हमेशा एक ट्रेड में अपना अकाउंट का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में $1000 है, अगर आपके अकाउंट में $1000 है, तो इसका 1 से 2% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो $10 या $20 बनेगा। आपने फिर इतना ही लॉस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेना है। और दूसरा, हाँ, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है हर ट्रेड के अंदर। लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते जब रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं और सिर्फ कैंडल्स की बिहाफ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ना स्टॉप लॉस देखते हैं, ना ही अपना रिस्क मैनेज कर पाते हैं। तो आपने एसएल ज़रूर लगाना है, बिना एसएल के ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग असल में होती क्या है और ब्रोकर्स का रोल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। याद रखिए कि फॉरेक्स एक बिज़नेस है, शॉर्टकट नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो लंबे टाइम में प्रॉफिट बना सकते हो। तो भाई जान, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।